टू स्टडी टिप्स विद संजय। आज इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स एमसीक्यू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मार्च, अप्रैल और मई 2021 के करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यू की चर्चा करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हैं ये प्रश्न। क्वेश्चन 1, किस राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को हतोत्साहित करने के लिए यह विधेयक लाया गया था। भारत में एक्सेसिबल इंडिया अभियान के 3 स्तंभों परिवहन क्षेत्र, पर्यावरण और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पहुंच को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा 2 मार्च 2021 को एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है सुगम भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस ऐप। यहाँ ध्यान से देखना है, सुगम नहीं सुगम्य भारत ऐप इसका उत्तर होगा, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है एक्सेसिबल इंडिया अभियान के तहत। मार्च 2021 में किस देश ने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? उपग्रह का नाम क्या है? आर्कटिक एम, और इसे लॉन्च किया है रूस ने। चूंकि यह पहला है तो आप समझ सकते हैं यह चर्चा में था और इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अपना ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया। 10 लाख से अधिक की आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ रहा? तो बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ रहा है। इस सूची में 2 कैटेगरी में बांटा गया शहरों को, 10 लाख से ऊपर वाले आबादी वाले शहरों को, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों को। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे बेहतर शहर किसको माना गया? बेंगलुरु को माना गया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र महासंघ सभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2021, 2022, 2023 और 2024। 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मार्च 2021 में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ? यह एक ब्रिज है, पुल है। बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल। तो बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच यह जो मैत्री सेतु पुल है इसका उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2021 को एक नया वेब प्लेटफॉर्म वीमेन विल लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च करने वाला कोई और नहीं, आपका सर्च इंजन गूगल बाबा है, याद रखना है। अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है, भारत का स्थान इसमें 121वां है, जो अच्छा नहीं कहा जाएगा। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच यह सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया। काला नमक चावल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यह महोत्सव मनाया गया है, याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फॉर्म किस देश में बनाया जा रहा है? इसे सिंगापुर में बनाया जा रहा है, काफी चर्चा में है। वैसे भी सोलर एनर्जी को लेकर काफी अवेयरनेस है वर्ल्ड में, तो यह चर्चा में था। 12 क्वेश्चन नंबर 12, 1 अप्रैल 2021 से लागू वाहन स्क्रैपिंग नीति व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अनुसार निजी वाहनों को 20 साल बाद स्वचालित केंद्रों पर फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा, परंतु वाणिज्यिक वाहनों को कितने साल बाद फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा? कॉमर्शियल व्हीकल्स को तो ये 15 साल बाद उनको इस टेस्ट से गुजरना होगा। जो पर्सनल व्हीकल है उनको 20 साल बाद, याद रखना है इस आप कह सकते हैं अवधि को। भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर को क्या नाम दिया है? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, इंडिया ऐप स्टोर, इंडिया सर्विस स्टोर, मोबाइल ऐप स्टोर। इसको मोबाइल सेवा ऐप स्टोर नाम दिया गया है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की है, जिसके मुताबिक फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। और इस सूची में भारत का स्थान क्या है? 139, 139वां स्थान है, जो निश्चित रूप से डिसअपॉइंटिंग है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया? बिल गेट्स, शेख मुजीबुर रहमान। बस यहीं तक देखते हैं, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को यह
अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए, गांधी शांति पुरस्कार। कार्गो शिप जिसने सुएज नहर को मार्च 2021 में लगभग एक सप्ताह के लिए अवरुद्ध कर दिया था, का नाम है एवर गिवन, एवर ग्रीन, ग्रीन शिप, शिप ग्रीन। एवर गिवन ये काफी चर्चा में था, एक सप्ताह के लिए ट्रांसपोर्टेशन सुएज नहर से रुक गया था क्योंकि बीच में तिरछा होकर रुक गया था, काफी ये न्यूज में चर्चा में था, शायद आपको याद हो। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हाल ही में काफी चर्चा में था। यह किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। यह बांग्लादेश से संबंधित है और भारत इस परियोजना में मदद कर रहा है, इसलिए चर्चा में है और इसलिए इंपॉर्टेंट भी। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच मार्च 2021 में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? वह देश कोई और नहीं, अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रजनीकांत, साउथ के सुपरस्टार। अमिताभ को पहले ही मिल चुका है ये। भारत की किस महिला को जापानी सरकार ने वर्ष 2021 में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो ये है श्यामला गणेश और ये बेंगलुरु में टीचर है। इकाबेना स्कूल में इकाबेना फूल सजावट का एक तरीका है जो जापान में बहुत पॉपुलर है। सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व का तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश, सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व का तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश है। यह देश कोई और नहीं, भारत है। अमेरिका और रूस के बाद तीसरा भारत का स्थान है। भारत के पहले समर्पित सौर मिशन पर एक सामुदायिक सेवा केंद्र आदित्य L1 सपोर्ट सेल कहां स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, याद रखिएगा, हल्द्वानी में इसको स्थापित किया गया है। किस फिल्म के लिए क्लो झाओ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी? तो नोमैडलैंड उस फिल्म का नाम है और ऑस्कर वर्ल्ड में फिल्म से जुड़ा हुआ सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और यह पहली एशियाई महिला है। पहली जहां भी आए समझिए वह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नाम क्या है? क्लो झाओ और फिल्म का नाम है नोमैडलैंड, जिसके लिए उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 7, 8, 9 और 5। 7, 8 फाइनल में गई थी और 7 ने गोल्ड मेडल जीत लिया। खंजर किन दो देशों के बीच किया जाने वाला विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बहरीन। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे टॉप पर रहा और भारत का स्थान कितना रहा? 142। हाउ सैड। भारत सरकार द्वारा किस तिथि से सोने की कलाकृतियों और आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है? पहले अनिवार्य नहीं था, लेकिन 1 जून 2021 से इसको एसेंशियल कर दिया गया। अर्थात अगर कोई शॉपकीपर इसका इस्तेमाल नहीं करता हॉलमार्किंग का तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 13 अप्रैल 2021 को जालियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। तो आप खुद जोड़ सकते हैं। वैसे इसका उत्तर है 102वीं। 2021 में किए गए स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास किन देशों से संबंधित है? देशों से संबंधित वर्ड छूट गया है, संबंधित है। तो यह नाटो से संबंधित है, आपको याद रखना है। नाटो पश्चिमी देशों का एक संगठन है, मिलिट्री अलायंस है जो अभी काफी चर्चा में है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस वजह से। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2021 में सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें अवार्ड दिया गया है, जो भारतीय अर्थशास्त्री है, जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2021 में देश की ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, क्योंकि 1 तो लोगों को कोविड से बचाने के लिए किया गया था। यह ऑपरेशन गंगा तो अभी चल रहा है, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। मैत्री सेतु तो एक ब्रिज है, पुल है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया, उद्घाटन हुआ हाल में। वर्ष 2021 में स्ट्रैटो लॉन्च द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज की कैलिफोर्निया में दूसरी परीक्षण उड़ान पूरी हुई। इस हवाई जहाज को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है रोक, याद रखना है, ROC, रोक। तो इस तरह से मार्च, अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स पर आधारित MCQ पर हम लोगों ने चर्चा किया और इसको सॉल्व किया। इत्तेफाक से शायद कोविड की वजह से इस
इन 3 महीनों में प्रश्न काफ़ी कम थे, लेकिन जो भी हो, ये प्रश्न महत्वपूर्ण थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और अच्छा ना लगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल में स्टडी टिप्स विद संजय में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।